ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है और इस वीडियो में आगे पढ़ाया जाने वाला है दोस्तों, वो कंटेंट सभी आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों फोटोकॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है दोस्तों, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी दोस्तों, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट शाफ्ट बाय डिजिटल क्लास। ये 130 पेज है दोस्तों अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। यहाँ पर दोस्तों एक शाफ्ट है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं दोस्तों। ये कंडीशन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कंडीशन है दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये आप देखेंगे दोस्तों, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम दोस्तों, इसमें ये कंडीशन होती है दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं दोस्तों, ये बराबर होते हैं इसमें स्टैटिकल डिटरमिनेट कंडीशन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के। जिस इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं तो ये हम इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों। इन तीनों इक्वेशन में से हम कोई इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इससे उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। और जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम है दोस्तों, उसमें वो इक्वेशन लगाते हैं हम और अननोन्स अलग ज़्यादा होते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ अननोन्स या रिएक्शंस ज़्यादा होती है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस दोस्तों। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं इससे पहले। जैसा कि दोस्तों आप इस डायग्राम में ए बी सी ये सेक्शन बने हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं। और इस पर टी टॉर्क लग रहा है दोस्तों ऊपर की तरफ, आप देख रहे हैं दोस्तों। इस डायग्राम को हम इस तरह जो अजम्पशन है दोस्तों मान लेते हैं राइट हैंड साइड में। इस डायग्राम को हमने बना लिया है कि इस पर दोस्तों एक तो मोमेंट या टॉर्क ऊपर लग रहा है दोस्तों, और इसके रिएक्शन में दोस्तों दोनों नीचे की तरफ इस प्रकार इसके रिएक्शन लग रहे हैं दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शंस आएंगी दोस्तों, वो टॉर्क लग रहा है। हम मान लेते हैं दोस्तों इनकी डायरेक्शन आप कोई सी मान सकते हैं, ऊपर या नीचे। आप इसको ऊपर मान सकते हैं दोस्तों, इसको नीचे मान सकते हैं, या दोनों को नीचे ऊपर मान सकते हैं दोस्तों। इसमें से यदि आपने जो डायरेक्शन मानी है सेम आती है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि आपकी डायरेक्शन ठीक है। यदि नेगेटिव पॉजिटिव साइन आता है दोस्तों, वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो आप समझेंगे दोस्तों कि आपकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। आपका मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोस्तों। मान लो इस पॉइंट पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है, तो आप उसको डायरेक्शन को इस प्रकार चेंज कर देंगे। वो आप कहेंगे कि दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इस प्रकार दोस्तों मैग्नीट्यूड सेम होता है। साइन आपको बताएगा आपके द्वारा ली गई जो पोजिशन है वो सही है या गलत है। जैसा कि दोस्तों हम डायग्राम से जान चुके हैं, इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल फोर्स नहीं लगे हुए हैं दोस्तों, इसमें टॉर्क या मोमेंट लगा हुआ है दोस्तों। तो हमारा काम सिर्फ मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से है दोस्तों, सिर्फ इस इक्वेशन से। ये समेशन ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0 लगा देंगे दोस्तों। इसमें इस प्रकार जो ऊपर की तरफ टॉर्क लग रहा है दोस्तों, और ये दोनों हमने नीचे की तरफ ले लिए, इनको बराबर कर लिया है दोस्तों, कि ये एक दूसरे को बराबर मैग्नीट्यूड में बैलेंस कर रहे हैं दोस्तों। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी इनकी। अब दोस्तों यहाँ पर अपनी जो इक्वेशन है, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक है और अननोन अपने दो हैं दोस्तों। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कंडीशन है दोस्तों, इक्वेशन एक है और अननोन दो हैं। यदि अननोन ज़्यादा होते हैं दोस्तों, वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम या कंडीशन होती है दोस्तों। उसके लिए हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों, उसको स्टडी करने के लिए। और जो स्टडी करने के लिए इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, उसे ही कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे हेयर वन इक्विलिब्रियम इक्वेशन दोस्तों एंड टू अननोन्स यूज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कंस्ट्रेंट डिफॉर्मेशन। यहाँ दोस्तों डिफॉर्मेशन रुका हुआ है, दोनों तरफ दो एंड है दोस्तों इसके, वो फिक्स हैं। आप इस पर टॉर्क लगा रहे हो, वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यदि उस पर टॉर्क या मोमेंट लगाया जाएगा तो कुछ डिफॉर्मेशन बॉडी में आएगा दोस्तों। भले ही दोनों एंड फिक्स हैं, लेकिन बीच में थोड़ा उसमें मूवमेंट आता है दोस्तों। इस कंडीशन को स्टडी करने के लिए दोस्तों अब हमें ये थीटा जो ए सी अपना जो ये शाफ्ट है दोस्तों, ये ए सी शाफ्ट है, ए और सी, इस शाफ्ट की स्टडी करने के लिए दोस्तों हमें थीटा ए सी इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन लगानी पड़ेगी दोस्तों इसे स्टडी करने के लिए। अब इसमें दोस्तों ये 3 सेक्शनों में डिवाइडेड है, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों इसका एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, दूसरा फिक्स है। आप इसमें बीच में अगर टॉर्क लगाएंगे दोस्तों, तो दोनों तरफ जो अपना थीटा होगा, ट्विस्टिंग एंगल होगा दोस्तों, समान होगा। लेकिन आप इसको शिफ्ट करेंगे या तो राइट में या लेफ्ट में, तो दोस्तों दोनों एंगल होंगे अलग अलग होंगे, एक तरफ ज़्यादा होगा एक तरफ कम होगा दोस्तों। या फिर दोस्तों जो इनकी लेंथ है
इस प्रकार इसको आप शिफ्ट करेंगे या इधर तो इनकी लेंथ है दोस्तों, उस लेंथ में अंतर आएगा, जिससे इन दोनों के जो सेक्शन है दोस्तों, ये जो पार्ट बने हुए हैं इनके अलग अलग, उससे इसके मैग्नीट्यूड में अंतर आएगा दोस्तों। इसलिए इसे स्टडी करने के लिए इन दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर थीटा ए सी फुल काउंट करने के लिए हम थीटा ए बी और दोस्तों बी सी, ये थीटा ए बी में चेक करेंगे दोस्तों, ए बी लेंथ में, और जो दूसरा एंगल है दोस्तों प्लस थीटा बी सी इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे दोस्तों। ये दोनों एंगल दोस्तों 0 के बराबर कैसे हो रहे हैं, इसको जानने के लिए आप देखिए दोस्तों, मान लो ये शाफ्ट बनी हुई है, इस पर इस प्रकार मोमेंट लगाया जा रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन आएगा दोस्तों। इसको दो पार्टों में हम डिवाइड कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसके दो पार्ट कर लिए, इनका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। उस मोमेंट से दोस्तों आप देखेंगे, इसको सामने से इधर से देखेंगे दोस्तों, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, तो आप इसको इधर से देखेंगे दोस्तों तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है दोस्तों। आप या फिर ये इधर घूमेगी दोस्तों, आप इधर से देखेंगे तो ये दोस्तों वापस इस डायरेक्शन में घूमेगी दोस्तों। इसलिए दोनों एंगलों को हम जोड़ देते हैं, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। आप चाहें तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल खुद चेक कर कर देख सकते हैं, किस चीज़ को आप बीच में से घुमाएंगे, यदि उसके दो पार्ट कर देते हैं तो दोनों की डायरेक्शन दोस्तों, उनको सामने से आप देखोगे तो विपरीत होती है। अर्थात दोस्तों इस प्रकार जो शाफ्ट है दोनों एंड से फिक्स है, तो आप उसमें टॉर्क कहीं भी लगाओ किसी कंडीशन पर दोस्तों, जो एंगल बनेगा वो सेम बनता है दोस्तों, छोटे पार्ट में भी बड़े पार्ट में भी। लेकिन दोस्तों लेंथ चेंज हो जाती है, जिससे इन दोनों में अंतर आ जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं दोस्तों, आप चाहें जैसा ले सकते हैं, हमने यहाँ ले रखा है। यदि इस प्रकार मूवमेंट होगा दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है आपकी दोस्तों, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। यदि आप देखोगे इसको लेफ्ट से, यदि आप राइट से देखोगे दोस्तों तो इधर की साइड में ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं दोस्तों, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं दोस्तों। इसमें भी आपको ध्यान रखना होता है, आप किसी भी सेक्शन को कट करते हैं उसमें या तो लेफ्ट में देखते हैं या राइट में देखते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार लेफ्ट राइट बने हुए हैं इसके, इस प्रकार आप साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करके एक्यूरेट वैल्यू दे सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमने ये दोनों साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर लिए प्लस और माइनस के लिए। तो दोस्तों हम जानते हैं थीटा क्या होता है दोस्तों, ये टी एल बी ओवर जी जे होता है दोस्तों, ये थीटा की वैल्यू होती है, रिलेशन है दोस्तों इनका। तो अब हम ए बी में निकाल रहे हैं, तो ए बी के लिए ये निकालेंगे दोस्तों। आप दोस्तों इस डायग्राम्स देख सकते हैं, यही हमने नीचे और बना दिया है। अब हम इसको तीन अलग अलग सेक्शन बांट लिए दोस्तों, ए से बी और बी से सी, ये अलग अलग पॉइंट डाल दिए दोस्तों। इस प्रकार अब हम सेक्शन ए से बी में जो सेक्शन बना हुआ है दोस्तों, जो भाग है इस शाफ्ट का, इसमें हम टॉर्क काउंट कर रहे हैं दोस्तों, इसमें मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ट्विस्टिंग एंगल निकाल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे, इसके हम दो सेक्शन कर देते हैं दोस्तों, इस प्रकार इसको कट कर देते हैं। अब हम या तो लेफ्ट में देखेंगे या राइट में देखेंगे दोस्तों। हम लेफ्ट में देख रहे हैं दोस्तों, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे। ये दोस्तों जो रिएक्शन है, ए पॉइंट पर रिएक्शन आ रही है, इसको टॉर्क ए से प्रदर्शित किया है हमने, यहाँ देख सकते हैं आप। और ये सी पर आ रही है, इसको सी से दोस्तों, और जो टी बीच में लग रहा है ये टी है ही अपना। इस प्रकार आप इसको ध्यान रखें। अब दोस्तों अपना ए बी सेक्शन में टॉर्क कितना है, टी ए, इस प्रकार हमने टी ए ले लिया है दोस्तों यहाँ। और लेंथ कितनी है दोस्तों, इसकी लेंथ ए बी, इसकी लेंथ होगी दोस्तों जितनी भी है, एल ए बी कर दी हमने, इसकी लेंथ ए बी होगी दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन होगा तो उसमें मेंशन होगी, डिटेल में दे रखा होगा दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लें दोस्तों, आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना कम इसलिए कर दिया दोस्तों, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी लॉजिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आता है तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान काम हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार हमने एल ए बी ले लिए दोस्तों, जी ए बी और जे ए बी। ये दोस्तों जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं। अब हम दोस्तों ये प्लस लेते हैं, दूसरा प्लस काउंट करेंगे इसमें, थीटा बी सी। अब ये बी सी में निकालेंगे दोस्तों, तो हम इसको देखेंगे अब बी सी सेक्शन में दोस्तों। इसके भी हम दो सेक्शन कट कर लेते हैं दोस्तों, या तो हम लेफ्ट में देखेंगे राइट में देखेंगे दोस्तों। हमें दोस्तों कम टॉर्क मिल रहे हैं तो हम राइट में देख लेते हैं, लेफ्ट में दो हैं, इनको बैलेंस करेंगे तो भी वैल्यू इतनी आती है दोस्तों। राइट में एक टॉर्क है दोस्तों, तो इसको ले लेते हैं हम। ये दोस्तों बैलेंस होते हैं, आप चाहे तो राइट में ले सकते हैं या लेफ्ट में। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम जितने कम होते हैं जिधर साइड में, उसे हम काउंट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ टी सी ले लेते हैं हम। अब ये इसकी डायरेक्शन दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हमने
आप इससे इधर की साइड से देखेंगे आप इसको, तो आपको नजर आएगी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने नेगेटिव ले रखी है दोस्तों साइन कन्वेंशन में, आप यहाँ देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप राइट से देख रहे हैं दोस्तों, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट से देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव, इसलिए दोस्तों टीसी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये टीसी की वजह से वो साइन प्लस माइनस हो जाता है। टीसी आ गया टॉर्क दोस्तों इस सेक्शन में, और इसकी लेंथ बीसी जिस सेक्शन की हम बात करें दोस्तों उसकी लेंथ और उसका ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और दोस्तों उसी का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0। इस प्रकार दोस्तों इसमें हम वैल्यू पटक देंगे तो आपको कोई सी भी वैल्यू जो आपको निकालनी है फाइंड आउट करनी है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। जो आपको दोस्तों ये रिलेशन दे रखा है, आपको इस रिलेशन से इन तीनों की कोई सी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। या तो आपको टीसी की वैल्यू दी होगी दोस्तों या टीए की दी होगी, इस प्रकार ये एक दूसरे को आप आगे पीछे करके इनका रिलेशन से आप वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, आपका जो न्यूमेरिकल है सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारे दोनों अननोन जो इन एंड पे थे उनकी हम वैल्यू पता लगा सकते हैं दोस्तों, और डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं दोस्तों। यदि आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है दोस्तों तो आप समझ लें कि जो आपने डायरेक्शन ली है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर वैल्यू थी आपकी तो आप उसे नीचे चेंज कर लेंगे, बाकी मैग्नीट्यूड और आंसर आपका सेम रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। इसी पेज में कुछ बचा हुआ है, इसे भी जान लेते हैं। पावर ट्रांसमिशन बाई हॉलो एंड सॉलिड शाफ्ट, इसमें दोस्तों इफ डायमीटर सेम, दोनों का डायमीटर सेम है दोस्तों तो सॉलिड जो शाफ्ट होगी अपनी वो पावर ज़्यादा ट्रांसमिट करेगी दोस्तों और हॉलो कम करेगी। इफ़ वेट इज सेम, यदि दोस्तों भार समान है तो आपकी जो हॉलो शाफ्ट है दोस्तों वो पावर ज़्यादा ट्रांसमिट करेगी दोस्तों बजाय सॉलिड शाफ्ट के। यहाँ आप देख सकते हैं ये साइन बने हुए हैं इस प्रकार दोस्तों। ये दोस्तों हम आगे टर्म यूज करेंगे वेट। वेट क्या होता है दोस्तों, इस वेट को हम लिख सकते हैं वेट बटे वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम दोस्तों। यहाँ इसे कह सकते हैं एकांक आयतन का ये वेट है दोस्तों और इसका वॉल्यूम एकांक वॉल्यूम का वेट है दोस्तों, और इसको वॉल्यूम से हम गुना कर देंगे दोस्तों तो हमें टोटल वेट मिल जाता है। आप दोस्तों ये सब जानकारी अपने कॉन्सेप्टों को फॉलो करके लगा कर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको कंक्लूजन निकलेगा वो सब इसमें लिखा हुआ है। यदि न्यूमेरिकल डाटा हो तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।